आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की 10 अरब 85 करोड़ 14 लाख रुपए के अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा 1 महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का किया जाएगा गठन। अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली को लेकर सुझाव देने का किया आग्रह। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान आईईडी विस्फोट की चपेट में आए, 1 जवान की मौत, 1 घायल। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। आईपीएल का 18वां सीजन कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू। पहला लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच थोड़ी देर में। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन सदन से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की 10 अरब 85 करोड़ 14 लाख रुपए के अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित की गई। विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक राज सिन्हा ने अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाया, जो खारिज हो गया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को और कारगर किया जाएगा। स्थानीय शिल्पियों और बुनकरों की उत्पादित वस्तुओं का झारक्राफ्ट के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मेक इन झारखंड नीति का गठन किया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य से पलायन रोकने के लिए सरकार बहुत जल्द ठोस नीति बनाने जा रही है। विधानसभा में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि 1 महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इसकी नियमावली भी तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की नियमावली में विसंगतियां थीं, इस कारण उसे फिर से बनाया जा रहा है। उन्होंने अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली को लेकर सुझाव देने का भी आग्रह किया। क्वेरी करके भेजा गया मंत्रियों के द्वारा कि नियमावली गठन करके लाएं। तो अभी की स्थिति ये है कि नियमावली मूव हो रहा है, साथ में गठन की प्रक्रिया भी मूव हो रहा है। विधि विभाग अनुमोदन दे दिया है और कार्मिक विभाग और वित्त विभाग, ये दोनों से अनुमोदन होते ही हम लोग उसको आगे मूव करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। इससे पूर्व भाजपा विधायक मंजू कुमारी ने आयोग का गठन नहीं होने का सवाल उठाया था। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार का वही स्टीरियोटाइप का जवाब आया है कि अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 3 सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है। या कब तक प्रक्रियाधीन रहेगा या सरकार बतावे। वहीं राज्य में होल्डिंग टैक्स और फ्लैट के निबंधन की दर संबंधी विसंगतियों को सरकार ने दूर करने का आश्वासन सदन को दिया। इससे पहले भाजपा विधायक नीरा यादव अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से खासकर कोडरमा जिले में फ्लैट और जमीन के होल्डिंग टैक्स और निबंधन दर में अत्यधिक वृद्धि किए जाने का सवाल उठाया था। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस बार 1 अगस्त से पूर्व बैठक होगी और निदान निकालने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह के साथ घोड़थंबा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि झारखंड में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने में विफल साबित हुई है। उन्होंने न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की। लगातार घटनाएं घट रही है, अपराधिक बेलगाम है, बेखौफ है, उनको कोई डर नहीं है सरकार का, सत्ता का, प्रशासन का। चूंकि कहीं न कहीं लगता है कि जैसे सत्ता का संरक्षण वैसे लोगों को मिल रहा है और राज्य सरकार मौन है। सरकार को चाहिए कि राज्य के लोगों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ध्यान दे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान छोटा नागरात थाना क्षेत्र के वन ग्राम मारांग पोंगा के जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों के 2 जवान आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए। इसमें 1 जवान की मौत हो गई। घायल अवस्था में जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था।
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन कम है, इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से इलाके के लोगों को फायदा होगा। बता दें कि केंद्रीय बजट में टाटा से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की घोषणा की गई है। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस को लेकर भी कई मांग रखी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और उसके सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर वीडियो साझा करते हुए जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पानी की कमी को दूर करने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल और योजनाएं लागू की है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी उपलब्ध कराया गया। भारत में 80% पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सिंचाई से पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख गाँव की 25 लाख महिलाओं को पानी के नमूनों की जाँच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। देश भर में मतदान केंद्र स्तर पर लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सभी राज्यों के 788 जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और सभी सीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे जिला और राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देशों और कानूनी ढांचे के भीतर बैठक करें। बैठकें 31 मार्च 2025 तक पूरी की जानी है। देवघर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों का 100% KYC कराने और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता वाहन रवाना किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब राशन कार्ड धारियों को KYC कराना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर देवघर जिला प्रशासन जागरूकता रथ गांव-गांव तक भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त विशाल सागर ने इस रथ की रवाना की और यह 21 तारीख से शुरू हुआ है, जो 27 मार्च तक KYC सप्ताह के तौर पे मनाया जाएगा। लोगों को KYC पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। राशन कार्ड धारियों से कहा गया है कि राशन उठाव के लिए वह इसका उपयोग जरूर करें। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज साप्ताहिक जन शिकायत कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बसिया और कामडारा के लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने PM कुसुम योजना के तहत किसानों के 500 ऑनलाइन आवेदनों के प्रखंडों से सत्यापन के बाद प्राप्त सूची की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित बैठक की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि हो सकती है।
खबरें खेल जगत से। हॉकी इंडिया की ओर से सीनियर महिला कोचिंग कैंप 23 से 30 मार्च तक साई सेंटर बेंगलुरु में शुरू होगा, जिसमें हॉकी झारखंड से कुल 13 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खूंटी के छात्र सुधीर सांगा ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 21 मार्च से चल रही मिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंडर 13 कंपाउंड बालक वर्ग की 30 मीटर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से कोलकाता में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की 10 अरब 85 करोड़ 14 लाख रुपए के अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा 1 महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का किया जाएगा गठन। अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली को लेकर सुझाव देने का किया आग्रह। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान आईईडी विस्फोट की चपेट में आए, 1 जवान की मौत, 1 घायल। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। आईपीएल का 18वां सीजन कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू। पहला लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच थोड़ी देर में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।